अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर शाहिद कुरैशी। एंटरप्रेन्योर्स फेलियर्स को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे काम करते हैं। उनमें से एक इम्पॉर्टेंट काम है डेवलप ए कल्चर ऑफ लर्निंग। एक ऐसा माहौल बनाना जहाँ सीखना और एक्सपेरिमेंट करना आम हो जाए। ऐसा क्यों ज़रूरी है? वैसे तो जब से दुनिया बनी है बदल रही है। इस ज़माने में ज़रा स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है टेक्नोलॉजी की वजह से। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अकेला आदमी या चंद आदमियों के बस में ये नहीं है कि वो मुस्तकिल इनोवेशन, जिद्दत, ख्यालात, क्रिएटिविटी को ले सकें, अडॉप्ट कर सकें। जो कंपनीज बड़ी होती हैं, 50 हो गई, 500 हो गई, 10,000 हो गई, तो उसी साइज़ के बड़ा होने से इनोवेशन, क्रिएटिविटी और मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट को समझना, अंडरस्टैंड करना, एसिमिलेट करना, उसको अप्लाई करना मुश्किल तर होता चला जाता। तो उसमें क्या करना चाहिए? हमारे एक उस्ताद हैं हार्वर्ड के, टॉम डिलॉन्ग, वो ये कहते हैं कि जो बड़े हैं उनको सबसे पहले अपना पर्सपेक्टिव बदलना है। नेवर टेल योर स्टूडेंट्स, नेवर टेल योर टीम मेंबर्स आई नो मोर देन यू, टेल देम आई लव माई सब्जेक्ट, आई एम पैशनेट अबाउट माई सब्जेक्ट, आओ मेरे साथियों मिल के हम इसमें और काम करते हैं। तो ये जो एक मैसेज है, मैसेज देता है इम्पोर्टेंस का, मैसेज देता है रिस्पेक्ट का, और ये इस मैसेज के मिलने के बाद उनको ट्रांसफ़र होती है जुर्रत। तो वो जो जुर्रत है वो फिर गलतियों को और फेलियर्स को बर्दाश्त करने की सलाहियत देती है। उसके बाद हम ये कहते हैं कि उस कल्चर के अंदर हर एक को अगर ट्रेन कर दिया जाए, हर एक को उसके अपने दायरे में कैलकुलेटेड रिस्क टेकिंग सिखा दी जाए, तो वो उस एरिया के अंदर एडवेंचर कर सकता है, एक्सपेरिमेंट कर सकता है। और इस तरह वो एक्सपेरिमेंट करते हुए 10 में से 5 गलतियां भी करेगा, 6 गलतियां भी करेगा, और वो नहीं होंगी तो वो जो लर्निंग होगी वो उसमें इजाफा होता चला जाएगा। और उस कल्चर की अगली खूबी ये है कि वो फेलियर्स को सेलिब्रेट करता है और उन गलतियों के अंदर इम्कानात तलाश करता है कि क्या हुआ, और उसमें जो लेसन्स हैं ना, वो जब सामने आते हैं तो वो फिर आदमी कह उठता है कि वाकई वी पेड दिस, जैसे डिग्री की कीमत थी, इसी तरह हमने इस फेलियर के ज़रिए से सीखा है। तो हम ये समझते हैं कि इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मशवरा करना भी है। द मोर यू कंसल्ट, तो उसी तरह लोगों में जुर्रत पैदा होगी, अपने नुक्ता नज़र का इजहार करेंगे, तो उस राय के सामने आने से मुख्तलिफ इम्कानात खुलेंगे। तो ये ऐसे काम करना, इससे हमारे जो टीम मेंबर्स हैं दे विल स्टार्ट थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, और बाहर की सोचना, लेटरल थिंकिंग भी आ जाती है। तो हमारी इंट्यूट एक कंपनी है, उसकी जो सीईओ हैं स्कॉट कुक, स्कॉट साहब कहते हैं कि हमारी कामयाबी का राज ये है कि हम जब भी गलतियाँ होती हैं तो हम उसको गौर से देखते हैं, और हमें हर गलती के अंदर ऐसी चीज़ पता चलती है जो पहले पता नहीं थी। तो वो जो चीज़ है ना, नोइंग द अननोएबल, वो हमें नए इम्कानात और नए रास्ते दिखा देती है। इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। हमारा एक इंडियन केस है, मैं पढ़ाता हूँ, गोल्डन स्टार, अनीता साहबा है। अनीता साहबा ने एक छोटी सी कंपनी लॉन्च की, देन शी मूव्ड वेंचर्ड इन 2000 एम्प्लॉयज़ कंपनी, और इस वक्त और भी स्केल अप करते हुए वो सर्विसेज सेक्टर के अंदर हैं और फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम का काम करती हैं। तो वो कहती हैं कि मेरी कामयाबी का राज ये है कि मैंने एक ऐसी टीम बनाई है जिसके अंदर मशवरा भी है, खैर ख्वाही भी है, और उसके अंदर एक्सेस तो इंफॉर्मेशन भी है, और उसके अंदर इन हजरात के लिए अपने अपने दायरा कार के अंदर एडवेंचर करना, उसके अंदर फैसला करना, और उसके अंदर कैलकुलेटेड रिस्क करना को हमने बिल्ट इन कर दिया है। तो इससे एक ऐसा कल्चर वजूद में आया कि जिससे इनकी टीम के 2000 लोग नए इम्कानात, नए आइडियाज़ और नए हराइजन्स देखते रहते हैं, और उनको मुस्तकिल नए इम्कानात नज़र आते रहते हैं। तो अगर आप अपने रिस्क को, फेलियर्स को मैनेज करना चाहते हैं तो अपने कल्चर पर काम कीजिए। एंड ये अभी रिसेंटली एक कंपनी इस्लामाबाद में, एक सॉफ्टवेयर इंटरनेशनल कंपनी में जाने का मौका मिला, तो उन्होंने अपनी कंपनी में सारी लेयर्स ख़त्म करके नॉन हायरार्किकल और टीम्स बना दी। वो टीम जो है वो खुद फैसला करेगी छुट्टी कब करनी है, ये प्रोजेक्ट कैसे लेना है, इसको कैसे लेकर चलना है, और उसमें सर के लफ्ज़ से नहीं पुकारते और उनके नाम से पुकारते हैं। तो उस कल्चरल चेंज के ज़रिए से ओनरशिप, जुर्रत और फैसला साजी के मिलने से नए इम्कानात, नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ उनको नज़र आते हैं।